मुझे प्रिंसिपल से बात करनी है, प्रिंसिपल के पास जाने दो मुझे। लेकिन प्रिंसिपल में जाने से पहले तुम्हें मुझसे बात करनी होगी। तुम प्रिंसिपल हो क्या? नहीं। तो तुम्हें क्यों बताऊं मैं? तुम्हें एक बार मैंने कह दिया कि मुझे प्रिंसिपल साहब से बात करनी, मुझे रोक क्यों लो? क्या मतलब है तुम्हारा? तुम एक काम करो, प्रिंसिपल साहब को जाके बोलो कोई मिलने आया है। लेकिन तुम हो कौन, कहाँ से आए हो? मैं प्रिंसिपल साहब को ही बताऊंगा कि मैं कौन हूँ। अरे कौन है? बोलो। कोई आपसे मिलने आना चाहता है। अपना नाम क्या नाम? उज्जवल बता रहा है, उज्जवल। कोई पेरेंट्स है क्या? उनसे कहो मैं सिर्फ ऑफिस आवर्स में ही मिलता हूँ। काम करो, उनसे कहो नोटिस बोर्ड पे मेरे मिलने का समय दिया गया है। सर वो पेरेंट्स तो नहीं लग रहा। कोई बच्चा है क्या? नहीं सर, बच्चा नहीं है, उसकी दाढ़ी है। पेरेंट्स नहीं है, बच्चा भी नहीं है, तो फिर वो है कौन? क्या बताऊं सर, अपना नाम उज्जवल बता रहा है। एक काम करो, मुझे ये बताओ वो दिखने में कैसा लगता है? दिखने में वो समझदार दिखता है या थोड़ा थोड़ा बेवकूफ? दिखने में तो थोड़ा बहुत समझदार लग रहा है। इसका मतलब वो इंस्पेक्टर तो नहीं हो सकता। एक काम करो, मुझे अंदर ले आओ। ठीक है सर, जाइए। नमस्कार सर, मेरा नाम उज्जवल है। बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं देख रहा हूँ कि आप मुझे पहचान नहीं पा रहे। हाँ, मैं काफी बदल गया हूँ। अच्छा, एक बार अपना स्कूल रिकॉर्ड खोलकर देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि मेरा आना तो पक्का बनता है। स्कूल रिकॉर्ड? हाँ। तो वो क्यों भला? ऐसा है सर, आपकी कृपा से मेरा नाम उज्जवल है। आप ही की वजह से मैं चमक रहा हूँ। निस्संदेह तुम्हारा नाम उज्जवल है। हाँ। लेकिन उस बात का और इस बात का क्या लेना देना? ऐसा है सर, या तो आपको मैं याद नहीं आ रहा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये मुझे भूलना चाहते हैं। और मैं देख रहा हूं कि मुझे भूलने के बाद आप खुश हो रहे हैं। आपको अच्छा लग रहा है कि मुझे भूलाना। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम उज्जवल है, आप ही की कृपा से। ठीक है सर, और मैं आपका 28 साल पुराना स्टूडेंट हूँ। तो तुम ये कहो ना, पुराने स्टूडेंट। हाँ। तुम्हें क्या चाहिए? बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें कोई सर्टिफिकेट चाहिए होगा। मैं यहाँ कोई सर्टिफिकेट लेने नहीं आया हूँ। ये सर्टिफिकेट तो मेरे पास पड़े में। वो क्या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट? वो मैं लेके गया था यहाँ से। मैं तो आपसे किसी और काम के लिए यहाँ आया हूँ। बताइए किस काम के लिए आए आप? ऐसा है सर, मैं आपका स्टूडेंट हूँ। 28 साल पहले मैं यहाँ पढ़ता था। मैं अपने पैसे वापस लेने आया हूँ। तो तुम चाहते हो हम तुम्हारी सारी ट्यूशन फीस रिफंड कर दें? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। मैं चाहता हूँ कि वो तमाम पैसा जो मैंने आपको स्कूल फीस के तौर पे दिया था, वो तमाम पैसा आप मुझे वापस लौटा दें, क्योंकि उस पैसे का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति कैसी है? अमीर हो या चल रहा है? देखिए ऐसा है सर, आर्थिक स्थिति तो छोड़ दीजिए, उसकी बात मैं नहीं कर रहा। अगर मेरे पास पैसा होता तो मैं छोड़ देता, लेकिन दुर्भाग्य से मैं गरीब हूँ, इसलिए मुझे अपना सारा पैसा वापस चाहिए। और आप देंगे मुझे पैसा मेरा? समझा नहीं। अरे समझा नहीं क्या मतलब? मैंने आपको आज से 28 साल पहले स्कूल में पढ़ने के जो पैसे दिए थे, मैं अपनी फीस वापस मांग रहा हूँ, क्योंकि इस फीस का कोई फायदा ही नहीं हुआ। स्कूल में रहकर मैंने कुछ नहीं पढ़ा, मुझे कुछ नहीं आता। हम तुम्हारी ट्यूशन फीस रिफंड क्यों करें? वो इसलिए करें कि आपने मुझे कुछ सिखाया नहीं, गधा बना के रखा मुझे, कोई नौकरी नहीं मिलती मुझे। कितनी जगह चक्कर काटे मैंने, हैं? सब कहते हैं अबे तू कहां से पढ़ा है, कौन सी स्कूल से पढ़ा है, कौन तेरे टीचर थे। आपने मुझे गधा बनाकर रख दिया, हर नौकरी से मुझे निकाला जाता है। इसलिए मैं आपसे अपने पैसे वापस लेने आया हूं, क्योंकि उस पैसे का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। सुनो उज्जवल, ये एकदम बकवास और वाहियात है। क्या अपना आइडिया से पास मत करो। वह सब वाहियात आइडिया है?
ये बहुत अच्छा आइडिया है, ठीक है ना। और ऐसा आइडिया तो मैं सोच भी नहीं सकता था। वो तो अच्छा हुआ मुझे एक मेरा पुराना दोस्त मुझे अभी बाहर मिला स्कूल के बाद, उसने मुझे ये आइडिया दिया। तुम्हें आइडिया दिया? हाँ, उसी ने ये आइडिया दिया मुझे। मैं तो हताश निराश, पिछली नौकरी से भी निकाल दिया गया था, और ये पिछली नहीं थी, 6 नौकरियों से मुझे निकाल दिया गया है। कोई मुझे काम नहीं देता, कोई काम में टिक के नहीं कर पाता, मुझसे होता ही नहीं है, मुझे काम आता ही नहीं है। मैं तो हताश निराश सड़क के किनारे चला जा रहा था, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, उज्जवल उज्जवल। हाँ, अरे तू कहाँ जा रहा है? कह रहा यार मैं तो बड़ा मस्त हूँ, तेरी क्या हालत है? मैंने कहा मेरी हालत दिख नहीं रही तुझे, तेरी क्या हालत है? उसने कहा मैं तो चकाचक हूँ भाई। मैंने कहा तू कैसे चकाचक है यार? उसने कहा देख भाई, मैं करता हूँ शेयर मार्केट का काम। शेयर मार्केट? हाँ। तो कह रहा 70 पॉइंट्स हंगरी के गिरे हैं, इससे मुझे बड़ा फायदा हुआ। मैं ये समझा नहीं कि किसी के पॉइंट्स नीचे गिरने से किसी का फायदा कैसे हो सकता है। तो उसने कहा ये शेयर मार्केट है भाई, शेयर मार्केट में ऐसे ही होता है। और सुनो उज्जवल, अगर तुझे ये शेयर मार्केट समझ में नहीं आ रहा ना, तो तुझे कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी सरल चीज होती है। मैंने कहा यार मुझे कुछ समझ में नहीं आता, वाकई ये बात है। उसने कहा तू एक काम कर, तू अपने स्कूल जा और अपने स्कूल से अपनी पूरी फीस वापस ले ले, क्योंकि तुझे कुछ नहीं आता, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। उसी ने मुझे आइडिया दिया, इतना अच्छा आइडिया दिया उसने मुझे। मेरे पास आज तक ऐसी रिक्वेस्ट लेकर कोई नहीं आया जैसे तुम्हारे दोस्त ने तो नहीं आया, मैं क्या करूँ? बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, इतना अच्छा दोस्त है। मुझे ये जब पैसा देगा ना, तो मैं उसे कोई महंगा सा गिफ्ट यहाँ से वापस करके दूंगा, बढ़िया गिफ्ट दूंगा उसे मैं। बहुत अच्छा दोस्त है मेरा। सीरियस नहीं लगते है ना? क्या मैं सीरियस नहीं लग रहा? अरे मैं बहुत सीरियस हूँ, आज से पहले मैं इतना सीरियस कभी नहीं रहा। ऐसा सर, मुझे चलाने की कोशिश मत करना, हाँ इधर उधर करने की कोशिश मत करना, ठीक है ना। मैं अपना पैसा आपसे वापस लेने आया हूँ, लेकर जाऊंगा। और मुझे चलाने की कोशिश की ना, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन में आपकी शिकायत करूंगा कि यहाँ पे घपलेबाजी चल रही है, ये लोग स्कूल के नाम पे पैसा ऐसा खा रहे हैं और कुछ नहीं सिखाते। इसलिए मुझे चलता वलता मत करना यहाँ से। यहाँ से चुपचाप चले जाओ, अपने आप रफा दफा हो। मैं रफा दफा करने नहीं आया हूँ, अपना पैसा वापस लेने आया हूँ। और एक बात बताइए, मैं आपसे अपना पैसा वापस मांग रहा हूँ, उसमें गलत क्या है? अरे भाई मैंने जो पैसा आपको दिया था बतौर फीस आज से 28 साल पहले, मुझे उसका कोई फायदा नहीं हुआ, तो मैं अपने पैसे वापस मांग रहा हूँ, इसमें गड़बड़ क्या है? मुझे एक बात बताओ, तुम कोई भी काम क्यों नहीं कर पाते? अरे मुझे क्या लगता है, सबको ऐसी लगता है, सब ऐसी कहते हैं। जिन्होंने भी मुझे काम दिया वो यही बोलते थे, अरे तुझे कुछ आता नहीं है, कहाँ से सीखा तू है, हट यहाँ से, जा यहाँ से। हर नौकरी से बाहर निकाल दिया मुझे, सड़क में दर फिरत कर रहा हूँ, सड़क इंस्पेक्टर नाम रख दिया मेरा। कोई मुझे काम क्यों नहीं देता बताइए आप? तो परिश्रम नहीं करते होगे? काम नहीं आता मुझे, और क्यों नहीं आता? क्योंकि मुझे ऐसा सिखाया नहीं गया, मेरी एजुकेशन ऐसे नहीं हुई कि मैं काम समझ पाऊँ, काम कर पाऊँ। फ्रस्ट्रेटेड कर दिया आपने मुझे, आप लोग गधे बनाते हैं। ये पूरा स्कूल जो है गधों की फैक्ट्री बना दी आपने। ये लोग फड़ के बाहर निकल रहे हैं, किसी को कोई काम नहीं मिल रहा आज की डेट में। ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा, हमारे हर स्टूडेंट होनहार होता है, उसका हर परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद ही यहीं से पढ़े हो, यहीं से सर्टिफिकेट मिला है। तो क्यों नहीं मिल रहा मुझे काम? आपकी नॉलेज और एबिलिटी को प्रॉपर टेस्ट करके ही आपको सारे सर्टिफिकेट मिले हैं। ऐसा लगता है आपको? एक काम करिए, चलिए यही काम करिए। आप एक काम करिए, आप सारे स्टाफ को बुलाइए और मेरा एग्जाम ले लीजिए। यही करिए, है ना। सारे टीचर को बुलाइए और मुझे खड़ा कर मेरे से सवाल पूछिए। देख लीजिए, दूध का दूध, पानी का पानी निकल आएगा कि मैं कितना जानता हूँ, मुझे कितना नॉलेज है। क्या हुआ सर? बुलाइए सारे स्टाफ को, मैं एग्जाम देने के लिए तैयार हूँ, बुलाइए। क्या झंझट है, पहली बार एक ऐसा विद्यार्थी देख रहा हूँ जो कह रहा है मुझे एक और एग्जामिनेशन देनी। बहुत ही दुर्भाग्य की बात। क्या तुम वाकई एक और एग्जामिनेशन देना चाहते हो? मैं तैयार बैठा हूँ सर, मैं वाकई क्या बोल रहा हूँ आपसे। बुलाइए स्टाफ को, पूरी टीचर्स को बुलाइए जिन्होंने मुझे पढ़ाया था,
एग्जाम लीजिए और फिर देखिए मुझे क्या आता है। मैंने आज तक अपने पूरे अनुभव में ऐसा कभी नहीं सुना। क्या तुम मुझे अपने स्टाफ से बात करनी होगी, कॉन्फ्रेंस मीटिंग करनी होगी, तब तक तुम वेटिंग रूम में इंतजार कर सकते हो और मुझे कुछ समय दे सकते हो। ऐसा है सर, चालाकी मत करना मेरे साथ, ठीक है ना? हाँ, मैंने बहुत चालाक देखे हैं दुनिया में। और सुनिए, होशियारी मत करना मेरे साथ, और समय बर्बाद करने के लिए मेरे पास नहीं है। जो कुछ करना है जल्दी डिसाइड करना, मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं करूंगा। फिलहाल आप वेटिंग रूम में इंतजार कीजिए। इधर पूरे स्टाफ से कहो एक अर्जेंट मीटिंग के लिए आना है। ओके सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग जेंटलमैन, मैं आप सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूं। हालांकि ये बहुत ही अजीब और अटपटा है, मैंने आज तक अपने अनुभव में ऐसा कभी नहीं सुना। मुझे लगभग 30 वर्ष हो चुके हैं प्रिंसिपल बने हुए। मैंने आज तक ना ही कभी ऐसा सुना है और ना ही कभी सुनना चाहता। जेंटलमैन, हम लोग मीटिंग की शुरुआत करते हैं। अभूतपूर्व एक बहुत ही पुराना स्टूडेंट मेरे पास आया और उसने मुझसे इस प्रकार का प्रश्न किया है जो आज तक मैंने कभी नहीं सुना। आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? लेकिन कैसा प्रश्न, क्या पूछा उसने? हमें भी उसके बारे में कुछ बताइए। वो उसके बारे में, वो अपनी नौकरी गंवा चुका है, अंदर से टूट चुका है और निहायत ही एकदम खड़ा है। मैं उसके बारे में आप लोगों की राय जानना चाहता हूँ और साथ ही साथ ये बहुत ही अद्भुत केस है। अरे जेंटलमैन, केस बहुत ही साफ है। वो इंसान पहले से ही हारा हुआ है। अरे एक पीरियड में जितना भी हो सकता है उतना ज्ञान एक बच्चे के दिमाग में डालने की कोशिश तो करते ही है। ये तो वही बात हुई कि बारबोस ने कुछ सीखा नहीं और वो कुछ बोला ही नहीं। लेकिन सर, प्रश्न ये उठता है कि वो अपने पैसे सिंपल इंटरेस्ट के साथ मांगना चाहता है या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे वो बाहर वेटिंग रूम में इंतजार कर रहा है और वो चाहता है कि हम उसका एक री एग्जामिनेशन एग्जाम? और जिससे सिद्ध हो जाएगा कि उसे वाकई कुछ नहीं। लेकिन क्यों? जेंटलमैन, मुझे लगता है अगर हम उज्जवल का री एग्जामिनेशन लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर वो इस एग्जामिनेशन में फेल हो जाता है तो हम एक अजीब और गरीब स्थिति में होंगे। हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि वो एग्जाम में फेल हो जाए। हम ऐसा कर सकते हैं, हम उससे जिंदगी के बारे में कोई कठिन प्रश्न करेंगे ही नहीं। क्यों जेंटलमैन, क्या आप सभी लोग इस बात के लिए राजी हैं? जेंटलमैन, वो निहायत ही कपटी और धूर्त आदमी, वो पूरी कोशिश करेगा हमसे बेहतर करे और अपना सारा पैसा वापस ले जाए, लेकिन वो हर हथकंडे को अपनाने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें उससे मात देनी होगी। हमें एक काम करना होगा, लेकिन साथ मिलकर। परफेक्ट। हमें उसे पास करना ही होगा ताकि वो फेल ना हो जाए, क्योंकि अगर वो फेल हो जाता है तो वो पास हो जाए। और मैं कहता हूँ सर, अगर वो फेल हो जाता है तो कल की डेट में एक स्टूडेंट क्या, मैं कहता हूँ दर्जनों स्टूडेंट आएंगे जो अपने रिफंड की मांग कर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि ये अनुभव हम सब के लिए कहीं सर दर्द न बन जाए, इसलिए हमें ऐसा करना होगा, हम उससे कुछ भी प्रश्न पूछ लेंगे। अगर हम मुश्किल प्रश्न भी उससे पूछते हैं जिसका उत्तर वो देगा तो हम सब हाँ में हाँ मिला देंगे। क्यों, क्या ख्याल है? लेकिन ये सब तय कौन करेगा? अरे प्रिंसिपल साहब, आप तय करेंगे और कौन तय करेगा, क्योंकि इससे पता लग जाएगा कि हम लोग कितने शातिर और कितने तेज हैं। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब कुछ गलत हो रहा है? कहीं ये सब अखबार में आ गया तो? छोड़िए सर, आप खामखा तकलीफ कर रहे हैं।
ठीक है। उज्जवल से कहो अंदर आए। भेजता हूँ सर। ओ, तो चोर उचक्को, चलो यहाँ बैठे हो। ये तुम इन सब से कैसे बात कर रहे हो? बैठ जाओ चक्को, बैठ जाओ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने हमें बताया कि इस पुरुष प्रधान समाज में कैसे अभिवादन करते हैं। मुझे क्या, मेरे सारे इंस्टीट्यूशन को आपने बता दिया कि इस पुरुष परिधान समाज में कैसे अभिवादन करते हैं। एक बात बता देता हूँ मैं आपको, मध्यकालीन युग में भी गुरु एवं शिष्य में सेम तरीके से गुरु शिष्य ट्रीट होते थे। इसलिए उज्जवल ने हमें बताया है कि समान रूप से गुरु और शिष्य को कैसे ट्रीट किया जाता है। इसलिए मैं उज्जवल को जेंटलनेस में भी एक्सीलेंट देता हूँ। जेंटलनेस में एक्सीलेंट, माइंड ब्लोइंग। समझ रहा हूँ मैं, लेकिन क्या फर्क पड़ता है? उससे क्या फर्क पड़ता है? जेंटलमैन हो जाने से मैं कौन सा पास हो गया? इसलिए बेवकूफों, मुझे फेल करो, मैं यहाँ फेल होने आया हूँ, ठीक है ना? मुझे पता है यहाँ बहुत गड़बड़ चल रही है, यहाँ पे मुझे अंदाजा हो गया इनका, ठीक है? उज्जवल, तुम्हारी हर बात से हम पूरा स्टाफ पूरी तरह से सहमत है, और तुम्हारी इस कर्टेसी का हमारे पूरे स्टाफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। हम तुम्हारा एग्जामिनेशन जरूर लेंगे, लेकिन याद रखो तुम्हें हर सवाल का जवाब देना होगा। अब बेवकूफों की तरह बात मत करो मुझसे, ठीक है ना? सवाल करो, सवाल जल्दी सवाल करो, ठीक है ना? इधर उधर की बातें क्या है, ये जेंटलनेस और ये सब, ये फालतू की बातें मत करो मेरे साथ। मेरे को सवाल पूछो और मुझे उसमें फेल होने दो, बस। तो ठीक है, हम सबसे पहले हिस्ट्री के एग्जामिनेशन से शुरुआत करें। तुम अभी तक बैठे नहीं हो। अरे सब क्या लगा रखा है? तुमसे एक सवाल नहीं पूछा जाता है? वही है बड़े कान वाला गधा, ये पहले भी ऐसी था, इधर उधर की बातें करता था। उससे क्या फर्क पड़ता है? मैं खड़ा होकर मेरी बातों का जवाब दूंगा, तो मैं लेट के जवाब दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? सवाल पूछो, सवाल, ठीक है ना? सर मुझे ऐसा लगता है कि उज्जवल दो तरीके से एग्जाम देना चाहिए। पहला रिटन एग्जाम और दूसरा ओरल। तो मुझे ऐसा लगता है मुझे उज्जवल को फिजिकल कल्चर में भी एक्सीलेंट देना हो, तो फिजिकल कल्चर में भी आप एक्सीलेंट रख दीजिए। फिजिकल कल्चर में एक्सीलेंट, बहुत ही बढ़िया उज्जवल, बहुत ही बढ़िया, ब्रावो, एक्सीलेंट। सब कुछ गड़बड़ चल रहा है, पर चलो मैं भी देखता हूँ। कितनी गजब की तारीफ है। क्या सतर्कता है आपकी, और क्या महत्वाकांक्षा है। एक्सीलेंट। अरे मुझे इन बातों में क्यों घुमा रहे हो? एक्सीलेंट, सवाल पूछो, सवाल। वाह, कितनी गजब की दृढ़ता है। चलो मुझे बस 1 मिनट दो। इसीलिए मैंने इसे कहा था गधा, एक नंबर का गधा। इसने प्रिंसिपल बनाया, इसे एक सवाल नहीं पूछा जा रहा। हिस्ट्री का प्रोफेसर था ये। मैं सिर्फ 1 मिनट ही मांग रहा हूँ। पूछो ना, सवाल नहीं पूछा जा रहा क्या? सवाल पूछना नहीं आता? अच्छा, मुझे ये बताओ 30 साल का युद्ध कितने साल चला? 30 साल का युद्ध मुझे नहीं पता। मुझे अच्छी तरह से मालूम है, तुम्हें जवाब मालूम है। मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। अच्छा, देख लो टीचर बैठ गए यहाँ चीटिंग करा रहा है। पहला सवाल पूछा और पर्ची लेके आ गए। अरे इनको अपना केवल स्कूल सुधारना है। ये सारे टीचर ऐसे बन देखे ने, इनको केवल रिजल्ट सही करना होता है। यहाँ बैठ के चीटिंग हो रही है, देखा आपने? मैंने देखा। अरे क्या देखा आपने? कभी नहीं देखा आपने। 28 साल आपने कुछ देखा ही नहीं कुछ। ऐसी टीचिंग हुई मेरे साथ, कुछ नहीं आता मुझे। मैं बार बार यही बात बोल रहा हूँ। मैं इस बात को गौर से फरमाऊंगा। प्रोफेसर, आप जरा शांत रहिए, और आप भी।
अब मेरे क्वेश्चन का जवाब दो। क्या सवाल था आपका, दोबारा पूछो। मुझ 30 साल का युद्ध कितने साल चला? 30 साल का युद्ध 7 मीटर चला। बहुत ही बढ़िया। आइंस्टीन की थ्योरी के अनुसार रुकिए रुकिए मिस्टर, रुकिए। वेरी गुड, ब्रावो, एक्सीलेंट। अब मैं तुम्हें समझाता हूँ ये उत्तर सही कैसे। 30 साल का युद्ध, हाँ, पूरे दिन हम लड़ते तो नहीं थे। पूरे दिन में 24 घंटे होते और दिन में 12 घंटे, यानी 30 साल का युद्ध सिर्फ 15 साल का रह जाता है। और पूरे दिन हम लड़ते भी नहीं होंगे, कुछ वक्त खाना भी खाते होंगे, और उस प्रकार से 3 घंटे अगर खाने का घटा दिया जाए तो 30 साल का युद्ध 12 साल का रह जाता है। और हर वक्त हम लड़ते भी नहीं होंगे, कुछ और वक्त समय घटा दिया जाए तो उत्तर एकदम सही है। आपकी आइंस्टाइन की थ्योरी क्या कहती है? सही जवाब, 7 मीटर एकदम सही जवाब दिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हिस्ट्री में एक्सीलेंट। अब हम अगला एग्जामिनेशन लें। इस बार तो उन्होंने मुझे घेर लिया है। अगली बार मैं दिमाग अपना शार्प रखूंगा, सतर्क रहूंगा। ये लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हैं, मुझे पता लग गया। अब हम फिजिक्स के एग्जामिनेशन से शुरुआत करेंगे। फिजिक्स के प्रोफेसर साहब। हाँ जी सर। ओहो, तो ये है फिजिक्स की प्रोफेसर। ठीक। चलो चलो चलो। मैं तुमसे बहुत नफरत करता हूँ, ठीक है ना? तुम्हें याद है हम तुम्हें क्या कहते थे? हाँ, नरबख्शी। ऐसे तो पता भी नहीं होगा। ये क्या करती थी? अपना अंगूठा हमेशा चबाती रहती। देखो तो, ये अभी भी वही हरकत कर रही है। इसलिए से नरबख्शी कहता था। तुम्हें पता है, एक बार तुम्हारी कूल्हे की हड्डी टूट गई थी। तुम 6 महीने तक प्लास्टर लगा के लेटी रही। हाँ तो तुम रस्सी में फिसल गई थी, गिर गई थी। तुम्हें पता है वो रस्सी किसने बांधी थी? क्या? मेरे से बहस मत करना, ठीक है ना? और दोबारा मेरे साथ बहस की तो तेरी कमर तोड़ दूंगा इस बार, ठीक है ना? सवाल पूछो, सवाल। हाँ, तेवर वेवर मत दिखाना मुझे। अब मैं तुम्हारा स्टूडेंट नहीं हूँ, ठीक है ना? तो उज्जवल, हाँ, मुझे ये बताओ अच्छा? कि अगर हाँ। एक चर्च पे एक घड़ी लगी है और अगर तुम उस घड़ी से दूर जाते जा रहे हो और वो घड़ी छोटी नजर आ रही है, तो क्या ये वाकई में हो रहा है या तुम्हारा भ्रम है? क्या बेहुदा सवाल है। ऐसा है, सुनो, अगर मैं किसी घड़ी को देख रहा हूँ और अगर मैं उससे दूर जाता हूँ तो वो घड़ी मुझे और बड़ी नजर आती है, और अगर मैं भूल जाता हूँ तो वो छोटी हो जाती है। यही मेरा जवाब है। क्यों? सही जवाब है ये गलत जवाब है? चलो मुझे फेल करो, फेल करो, ये गलत जवाब है। देखो, हाँ? एक शब्द में जवाब दो। एक शब्द में मैं जवाब नहीं देख सकता, घड़ी कहीं की। एक शब्द में जवाब दूंगा तो मेरी गर्दन में दर्द नहीं हो जाएगा? क्या यही तुम्हारा जवाब है? मेरा जवाब यही है। क्या यही तुम्हारा गधा। जवाब है? यही जवाब है, गधी कहीं की। अरे तो एकदम सही जवाब है, गधा। बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, मैं बताती हूँ कैसे। देखो, एक जो गधा होता है, गधा, वो बहुत उदास होता है। मैं समझाती हूँ कैसे। बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। समझाओ? समझाइए। समझाती हूँ। तो बात ये है कि एक गधा बहुत ही गधा होता है। वो बहुत उदास दिखाई देता है, बहुत ज्यादा, हमेशा एकदम दुखी दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो गधा भ्रांति का शिकार होता है। भ्रांति समझते हैं? ऑप्टिकल इल्यूजन। इसीलिए उस गधे को हमेशा दूर जाती हुई चीजें छोटी छोटी सी दिखाई देती हैं। तो गधा, जो गधा होता है, आप बार बार मुझे क्यों बोल रही हैं? प्रिंसिपल साहब को सुनाइए। हाँ, तो गधा जो होता है उसे एक बीमारी होती है, मृग मरीचिका की बीमारी,
जिसके कारण वो सोचने समझने की उसमें बिल्कुल शक्ति नहीं होती, कोई सुध नहीं होती है, उसके सेंसेस काम नहीं करते हैं। तो इसीलिए जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया है गधे का, यानी कि जो हमारा गधा हमारा जो कैंडिडेट है उज्जवल, वो इस एग्जाम में पास होता है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। प्रिंसिपल साहब, यहाँ पे सब कुछ बकवास चल रहा है। ये क्या चल रहा है यहाँ पे? उज्जवल, तुम चुप रहो। अब हम अगला एग्जामिनेशन लेंगे जो कि फिजिक्स का होगा, राइट? नहीं सर, ज्योग्राफी। वो भी मैं ही लूंगी। ठीक। अच्छा, ये बुद्धि खुसट गिरा दी है? तुम्हें पता है तुम्हारी नोटबुक में मेरा नाम लिखा होता था। क्यों? शैतानों की लिस्ट में मैं शैतान था तुम्हारे लिए। ज्यादा सोचो मत, दिमाग फट जाएगा। सवाल पूछो, सवाल, ठीक है ना? और हिम्मत है तो निकलो सही जवाब मुझसे। ठीक है, तो मेरा पूछ लूं? तो मेरा सवाल जो ज्योग्राफी का है वो ये है कि अगर एक शहर का नाम है ब्रांसविल, और अगर मैं उसकी कैपिटल पूछूं जो कि उसी के नाम पे है, तो सही उत्तर क्या होगा? क्या बेवकूफी वाला सवाल है। अरे जिस शहर का नाम, अगर शहर का नाम जो है उसकी कैपिटल का नाम भी तो वही होगा, सेम, तो आंसर होगा सेम। बोलो सही जवाब है? ये गलत जवाब है, ये गलत जवाब है। ये चलो मुझे फेल करो, ये गलत जवाब है। नहीं, बिल्कुल सही जवाब है, एकदम सही जवाब है। आंसर तो सेम ही है, एकदम सेम है। देखिए सर, ये जो हमारे कैंडिडेट है ना, इनकी ज्योग्राफी के साथ साथ हिस्ट्री की भी बहुत ही अच्छी समझ है। बहुत बढ़िया। मैं बताती हूँ कैसे। एक्चुअली बात ये है कि एक बार एक लेजेंड राजा बरबोसा ब्रांसविक शहर आए थे। तो वो चलते चलते उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बच्ची बहुत ही प्यारी सी ब्रेड खा रही थी। तो उन्होंने उस बच्ची से पूछा कि बेटा, इस शहर का नाम क्या है? तो उस बच्ची ने कहा कि उसके ना मुंह पे ब्रेड थी, खूब सारी, ढेर सारी फंसी हुई ब्रेड थी। तो उस बच्ची ने कहा कि इस शहर का नाम सेम है। तो बस हुआ ना, कैपिटल का नाम सेम। बिल्कुल सही, एकदम सही, एकदम लाजवाब, बिल्कुल लाजवाब। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मुबारक हो प्रोफेसर साहब, मुबारक हो। तो हमारी जो कैंडिडेट है वो फिजिक्स के साथ साथ ज्योग्राफी में भी पास होते हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। फिजिक्स में भी एक्सीलेंट। उज्जवल ने अब तक हर एग्जामिनेशन में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं इसकी परफॉर्मेंस से बहुत ही प्रसन्न हूं। आप उज्जवल बेटा, अब सिर्फ आखिरी एग्जामिनेशन बचा है मैथ्स का, और मुझे पूरा भरोसा है तुम उस एग्जामिनेशन को भी बड़ी आसानी से पास कर लोगे। क्यों प्रोफेसर साहब? तो शुरू करें? अब मुझे और सतर्क होना पड़ेगा। इस साले मुझे बेवकूफ टीचर। तुम पूछोगे बुद्धे खुसट? पूछो। मैं तुम्हें कीचड़ में फंसी पुरानी लकड़ी बोलता था। देखो शिक्षक, ये वैसी दिखता है, कीचड़ में फंसी लकड़ी की तरह। ज्यादा जोर मत डालो, सवाल पूछो, ठीक है ना? बेटा उज्जवल, मैं तुमसे 2 ही प्रश्न पूछूंगा। एक बार मुझे याद आई एक बार मैंने तुम्हारा चित्र बनाया था, ठीक है? वो मैं था। याद आ रहा कुछ? याद आया? मुझे सब याद है आप लोगों की हरकतें। अरे सवाल पूछो। उज्जवल, मैं तुमसे 2 ही प्रश्न पूछूंगा, एक सरल और एक मुश्किल। मैं तुमसे 2 ही प्रश्न पूछूंगा, एक सरल और एक मुश्किल। सवाल पूछो। अगर एग्जाम आर्ट्स का होता तो तुम उसे बखूबी पास कर लेंगे, लेकिन ये एग्जाम मैथमेटिक्स का है। अच्छा, तो जो पहला प्रश्न है वो ये है कि अगर सूर्य की पृथ्वी से दूरी x है तो उसकी त्रिज्या y है, तो उसका पॉलीहेड्रॉन कितना है? यानी कि अगर कोई
काम कर रहा हुआ व्यक्ति जिसका जेब खाली है और उसकी बीवी का किसी से अफेयर चल रहा है, तो इसका उत्तर क्या पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ, मुझे याद आई और मैं ऐसे ही चलता हूँ। मैं 2 को 2 से गुणा करता हूँ तो कितना आंसर होता है बताइए? मेरा 5 होता है। मैं ऐसे ही मैथ पढ़ूंगा, ठीक है ना? मैं 5 बोलूंगा और सुनो, 3 पियर्स को 2 एप्रिकॉट से गुणा करो तो कितना आंसर आता है? मेरा 24 आता है, ठीक है ना? और मेरी मैथ ऐसी है और मैं ऐसे ही मैथ पढ़ूंगा, ठीक है ना? मुझे ज्यादा मैथ मत सिखाना। मेरी मैथ ऐसी है, मेरे अपने मैथ मेरे अपने पहाड़े हैं। और जो तुम्हारा सवाल था उसका जवाब मैं जरूर दूंगा। एक बार सवाल दोबारा दोहराओ अपना। देखिए उज्जवल, मैं अपना प्रश्न दोबारा दोहराऊंगा नहीं, तुम्हें ढंग से सुनना चाहिए। ठीक है, कोई नहीं, अभी बताता हूँ। तो सही जवाब हुआ 2629 लीटर और बिना किसी फ्रैक्शन, और यही मेरा सही जवाब है। हाँ, मैं ऐसे ही मैथ पढ़ता हूँ, ये मेरा जवाब है। बिल्कुल गलत जवाब। इसका सही उत्तर होता है 2629 लीटर, ना कि 28। गलत जवाब है? जी हाँ, माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल साहब, आपने सुना, ये गलत जवाब है। मैंने गलत जवाब दिया है, मैं फेल हो गया, उसने मुझे फेल कर दिया। गलत जवाब है। प्रोफेसर, प्रोफेसर, अरे क्या प्रोफेसर, उसने मुझे फेल कर दिया। ज्यादा सेटिंग मत करना, बैठ गया। मुझे मेरे पैसे चाहिए, मुझे फेल हो गया। तुमने मुझे फेल कर दिया ना, फेल हो गया। अरे मैं फेल हो गया, मैं फेल हुआ ना। मैंने कहा ना 2 से 2 को गुणा करके 5 आते हैं। फेल हो ना मैथ में। मैं इनसे पूछो, मैं फेल हो गया। लाओ मेरे पैसे निकालो। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब। हाँ, 10% एरर भी मैथमेटिक्स में एरर होती है, बिल्कुल सही और बात। उज्जवल ने एरर की है। हाँ, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मैं उज्जवल को अपने विषय में फेल करना चाहूंगा। बहुत बढ़िया, ब्रावो, एक्सीलेंट, शाबाश। हाँ, अब बोलो। प्रोफेसर, क्या आप यही चाहते हैं? जी हाँ, मैं यही चाहता हूँ। अरे मैं फेल हो गया, मैं फेल हो गया। शाबाश। प्रिंसिपल साहब, साहब लगाइए, साहब। माफ कीजिएगा प्रिंसिपल साहब, आप तकलीफ मत कीजिए। इसमें हमारे स्कूल में कोई रेपुटेशन का ठप्पा नहीं लगेगा। हाँ, बल्कि जो हम हैं वो हम हैं। सही बात है। अच्छा उज्जवल, एक बात बताओ। हाँ, एक प्रश्न का उत्तर तो तुमने नहीं दिया। हाँ, मेरा दूसरा प्रश्न जो कि तुम्हारे हिसाब से ठीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है, वो ये है कि तुम यहाँ किस लिए आए थे? मेरा रिफंड लेना है। हाँ, रिफंड लेने आए थे। तो तुम्हारा रिफंड का टोटल कितना हो जाएगा, जरा मुझे अभी बताओ। मेरे पैसे कितने हुए ना, मुझे कितने पैसे वापस करने हैं, अभी बताओ। देखिए सर, मैंने आपकी स्कूल में 12 साल पढ़ा। आप देखते रहिए, 12 साल, ठीक है ना? 12 साल में एन एवरेज मैंने आपको फीस दी 1.5 लाख रुपए, ठीक है? 1.5 लाख रुपए फीस दी मैंने 12 साल की। उसके अलावा मैंने यहाँ जो यूनिफॉर्म है, स्टेशनरी का खर्चा, स्टैम्प का खर्चा, उसके मिलाए 50,000, ठीक है? इसके अलावा आपने मुझे जो टूर कराए, जो मेरे डिबेट्स कराए, जो दूसरे कॉलेजेस स्कूल में ले गए, उसकी जो आपने मुझसे फीस चार्ज की, एग्जीबिशन की, फेस्टिवल की, 12 साल की, वो भी 50,000 रुपए है। मैंने एक पैसा ऊपर नीचे नहीं किया, एक एक पैसा का हिसाब है, ठीक है ना? तो ये कुल मिला के हो गए 1.5, 50, 50, 2.5 लाख, ठीक है ना? 2.5 लाख, 2.5 लाख रुपए आज से 28 साल पहले, 28 साल पहले 2.5 लाख रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के हम आज की डेट में पहुंचते हैं, तो इंटरेस्ट मिला के हो रहा है 1,09,00,000
55,970 रुपये कैश। अब अगर मैं गलत हूं तो आप साबित कर लीजिए, हिसाब देख लीजिए। 28 साल पहले 2.5 लाख रुपए का महंगाई दर के हिसाब से हो जाता है 1 करोड़ रुपए 9,55,970। आप लगा लीजिए। प्रिंसिपल साहब, बिल्कुल सही जवाब। उज्जवल ने बिल्कुल सही जवाब तो सही दिया जवाब है। है, इसमें क्या दिक्कत है? माफ करना प्रिंसिपल साहब, लेकिन उज्जवल को मैं अपने विषय में पास करना चाहूंगा। अब पूछिए क्यों? क्यों? मैंने इसे 2 प्रश्न पूछे थे, पहला मुश्किल और दूसरा आसान। मेरा मुश्किल प्रश्न का जवाब तो इसने गलत दिया, लेकिन जो आसान प्रश्न था, जो कि इसके हिसाब से बहुत ही मुश्किल प्रश्न था, उसका जवाब उसने बिल्कुल सही दिया। इसलिए मैं अपने विषय में उज्जवल को एक्सीलेंट देना चाहूंगा। ब्रावो, वेरी गुड। वेल डन प्रोफेसर साहब, वेल डन। तुमने हर सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन से पास किया। तुम एक सर्टिफिकेट का भी हकदार हो। हमने तुम्हारी नॉलेज और एबिलिटी को बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कर। तो यहाँ से जाओगे या हम तुम्हें बाहर फेंकेंगे? मैं नहीं जाऊंगा, मुझे मेरे पैसे चाहिए। ऐसे नहीं जाएगा। क्या बोल रहे थे तुम मुझे? बुद्धू, अब जरा फिर से बोल के दिखाओ। मैं कीचड़ में पड़ी हुई लकड़ी। खूसट बुढ़िया, हाँ, खूसट बुढ़िया। मेरा चित्र कहाँ बनाया था तुमने? अरे मुझे मेरा पैसा चाहिए। जुएल बेटा, ऐसे कोई लॉटरी की टिकट नहीं है, परिश्रम करना पड़ता है। ये जो कॉलेज खड़ा किया है ना मैंने, अपनी मेहनत से किया है। सफलता की कुंजी परिश्रम है, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। चलो खड़े हो। जाओ बेटा, मैनेजर संघर्ष करो। उठो वरना तुम्हारी भी कूल्हे तोड़ दूंगी मैं। चलो और निकल। यहाँ से पढ़ो, मेरा स्कूल है ये। Just leave. निकलो यहाँ से। और हो सके तो बाहर जाके यहाँ से निकलकर परिश्रम करना, अपने आप सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। Get lost. I said leave. भला आप लोगों के चलते वो कभी क्या भला आप लोगों के चलते कभी ऐसा हो सकता है कि कोई विद्यार्थी हमारे स्कूल से फेल हो जाए? आप लोगों का बहुत ही अच्छा सहयोग और आप लोगों ने भी बहुत अच्छा सहयोग किया। उज्जवल बेटा,